20 साल से मोदी जी ने दिवाली कभी भी अपने घर पे नहीं मनाई है। 20 साल से दिवाली हमेशा से बॉर्डर पर सेना के जवानों के साथ। एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी है। मैंने उनके साथ रहते रहते एक अति संवेदनशील व्यक्ति को देखा है, जिसके मन में देश के दलित, पददलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीबों के लिए अपार संवेदनशीलता मैंने देखी है। हर फैसला करते वक्त सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है अंत्योदय की, गरीब कल्याण की, इसके अनुसार सबसे पहले गरीब की सोचना वो मोदी जी की प्रकृति बन गई है। मैंने उनको एक कर्मठ कार्यकर्ता के नाते भी देखा है। ठीक है, पहले तो काम करते थे, स्कूटर पर दौरा करते थे, कार्यकर्ताओं के घर पर भोजन करते थे, भारतीय जनता पार्टी और पहले संगठन का काम देखते थे। मेहनत करना स्वाभाविक था। मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जब भी चुनाव आता है, मैं दावे से कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के देश भर में किसी भी कार्यकर्ता से ज्यादा परिश्रम अगर कोई करता होगा तो नरेंद्र मोदी नाम का कार्यकर्ता करता होगा। एक कर्मठ कार्यकर्ता जब देश का नेतृत्व करता है, एक कर्मठ कार्यकर्ता जब पार्टी का नेतृत्व करता है, तब चुनाव में विजय सुनिश्चित हो जाती है। और ये विजयों की श्रृंखला जो मोदी जी के आने के बाद दिखाई पड़ती है, वो उनके कर्मठ कार्यकर्ता के एक स्टेट्समैन को भी मैंने उनके अंदर देखा है, जो 125 करोड़ भारतीयों के विश्वास का प्रतिनिधित्व दुनिया भर में करता है। जब दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के लिए चर्चा होती है, दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के लिए जब चर्चा होती है, अच्छे अच्छे देश भाग जाते हैं, तब मोदी जी खड़ा होकर कहते हैं कि हमें तो वेदों ने सिखाया है, ये दुनिया, ये पृथ्वी मेरी माता है, उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, भारत पीछे नहीं हटेगा। और शर्म के मारे सारे विदेश के देश वहां पर पेरिस समझौते में साइन करते हैं, तब भारत का जन जन का गौरव बढ़ जाता है। यूएन की असेंबली में पहली बार संबोधन करते हुए कहते कि जिन्होंने दवाइयां बनाई है उन्होंने दुनिया का भला किया है, मगर मेरे देश ने एक ऐसी पद्धति बनाई है जिससे दवाइयों की कभी जरूरत ही न पड़े। और योग को योग दिन मनाने का वो प्रस्ताव करते हैं। सिर्फ 70 दिन के अंदर दुनिया के 170 देश, 70 दिन के अंदर दुनिया के 170 देश योग दिन के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। और हमारी धाती है, हमारी जो संस्कृति है, ये योग का विज्ञान आज पूरी दुनिया ने स्वीकार लिया है। और योग दिन के दिन भी दुनिया भर के लोग योग करते हैं। तब मालूम पड़ता है कि भारत का नेता अगर आत्मविश्वास के साथ दुनिया के मंच के सामने हमारी संस्कृति को, हमारे गौरव को रखता है, तो इसकी स्वीकृति इतनी ही स्वाभाविक है जितना कोई भी बड़े से बड़े देश का नेता रखता है। मित्रों, टीम लीडर के नाते किसी भी पार्टी की सरकार हो, देश के प्रधानमंत्री के नाते इन्होंने कभी भी वहां किस पार्टी की सरकार है नहीं सोचा है। कोरोना में मैंने देखा है, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का भी फोन आता था, तुरंत ही वहां दवाई पहुंचानी हो, ऑक्सीजन पहुंचाना हो, वहां मेडिकल की टीम भेजनी हो, वहां असिस्टेंस भेजना हो, कभी भी कुछ नहीं। टीम लीडर के नाते, टीम इंडिया के लीडर के नाते हर राज्य को संरक्षित और संवर्धित करने का हमने देखा है। मित्रों, बड़े भावुक नेता है, इमोशनल आदमी है। 20 साल से मोदी जी ने दिवाली कभी भी अपने घर पे नहीं मनाई है। 20 साल से दिवाली हमेशा से बॉर्डर पर सेना के जवानों के साथ। ये भावना जो है, ये संवेदनशीलता है, वो मोदी जी को महान बनाता है। एक निडर सेनापति के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। बड़े से बड़ी चुनौतियां हो, राजनीतिक चुनौतियां तो एक बात है, मगर बड़े से बड़ी चुनौतियां, डोकलाम में कोई अड़ गया हो, किसी ने उरी पर या पुलवामा पर हमला करा हो, मगर जहां भारत के गौरव की बात आती है, भारत की सीमा की सुरक्षा की बात आती है, भारत की सेना के गौरव की बात आती है, तो मोदी जी चट्टान से भी ज्यादा अड़ीग हो जाते हैं। और हमने देखा है, कड़े से कड़े फैसले लेकर दुनिया उंगली दांतों तले दबा गई। अमेरिका और इजराइल के रावे कोई घर में घुसकर बदला लेने का नहीं सोचता था, भारत की सेनाओं ने घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। एक
समर्थ रामदास ने शिवाजी महाराज को कहा था, जब शिवाजी महाराज ने पूछा कि गुरुदेव मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, मेरे लिए एक वाक्य में उपदेश क्या है? तो उन्होंने कहा तुम राजा बनोगे, राजा बनोगे तो घोड़े, हाथी, सोना, चांदी, खजाना, बड़े बड़े राजमहल ये तेरे अधीन होंगे। और उस वक्त हमेशा तुझे एक बात रखनी है, उपभोग शून्य स्वामी बनने की। स्वामी तो जरूर बनना, मगर उपभोग तुम नहीं कर सकते, जनता का है। मोदी जी ने, मैंने अनेक पद पर देखा है मित्रों, वही फकीरी मस्ती के साथ, सादगी के साथ जीने वाला आदमी, राजनेता नरेंद्र मोदी जैसा मेरे जीवन में नहीं देखा। समर्थ स्वामी रामदास ने जो कल्पना करी थी उपभोग शून्य स्वामी की, वो उपभोग शून्य स्वामी की व्याख्या को इस युग के अंदर मोदी जी ने चरितार्थ किया है। और इसी का कारण है जनता उनको मानती है, जनता इनको स्वीकारती है, जनता उनका सम्मान करती है। मित्रों, एक देश का प्रधानमंत्री, 130 करोड़ की जनता का प्रधानमंत्री, एक वायु प्रवचन कर देश के नाम के संदेश में कह दे कि कल जनता कर्फ्यू है, सरकार की कोई पाबंदी नहीं है। जब कोरोना आया, हमें लॉकडाउन की आदत डालनी थी, तब मोदी जी अचानक टीवी पर आकर एक अपील करें कि कल जनता कर्फ्यू है। कभी अपील करें कल आपके घर के सामने एक दिया जलाइए, जागृति का दिया जलाइए,